एक दिन में तो होगा नहीं, टाइम लगेगा मैडम। किसी भी चीज में महीना 2-4 महीने रेखा जी को टाइम लगेगा। टीडीपी चोर है यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। जब भी बरसात होता है ऐसे ही हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती, बस दुकानें हटा दो। एमसीडी वाले क्या ही कर सकते हैं। रेखा गुप्ता ने तो ऐसे ही परेशान कर रखा है गरीबों को। झुग्गियां तो ऐसी तोड़ रही है, ऊपर से कमेटियां। क्या बंदा आम आदमी खाएगा, क्या कमाएगा, क्या रहेगा। झुग्गियां तोड़ दिया और सड़कों की सफाई नहीं हो रही, झुग्गियां तोड़ के सफाई कर रहे हैं। जैसे हम टायर पंचर लगाते हैं, अगर इसमें गंदा पानी है तो हमारा चालान हो जाएगा, और अगर ये पानी है तो कोई चालान नहीं है मैम। कोई सुनवाई नहीं है, ना आम आदमी के टाइम पे थी ना अभी है। कुछ भी नहीं हुआ, सब देखो फेंकते हैं। रेखा गुप्ता बात ही मत करो, रेखा गुप्ता की बात ही मत करो। और अब तो रेखा गुप्ता जी बोलती है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब उनकी बातें बड़ी बड़ी है। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डे की। तो आज हम मौजूद है शालीमार बाग। जी हाँ, वही एरिया जो हमने आज से लगभग कुछ दिनों पहले ही कवर किया था। जो यहाँ के लोग बोल रहे थे कि यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम, साफ सफाई, हाइजीन सब कुछ बहुत अच्छा है। और आज हम यहाँ आए हैं तो देखिए सड़कों का क्या हाल है। हर तरफ पानी भरा हुआ है, घुटनों से ऊपर पानी है। गाड़ियां भी डूब जा रही हैं इस पानी के अंदर। और जैसा कि यहाँ के जो विक्रेता है उनका भी कहना है कि यहाँ पे हमेशा ही ऐसे होता है। तो चलिए बात करते हैं यहीं के कुछ लोगों से। सर, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से रेखा गुप्ता जी ही एमएलए थी और अब वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके एरिया का ही ऐसा हाल है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? अभी तो बैठी है कि 2-3 महीना हुआ, अब धीरे धीरे हो जाएगा ये काम। पर जैसा बोला जा रहा है, हमने पहले भी यहाँ की न्यूज कवर करी है, उसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे साफ सफाई हर चीज की बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। पर अभी अंकल जी हम देख रहे हैं पूरी नालियां डूबी हुई है। एक दिन में तो होगा नहीं, टाइम लगेगा मैडम। किसी भी चीज में महीना 2-4 महीने रेखा जी को टाइम लगेगा। पर रेखा जी की काम हो रहा है। पर रेखा जी की बात छोड़िए, जो पहले भी गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी जब बारिश होती थी या पानी आता था तो ऐसे ही भरा जाता था। वो लोग कोई काम ही करके राजी नहीं है तो कैसा होगा। रेखा जी तो कर रही है काम। अच्छा, क्या क्या चेंजेस हुए हैं रेखा जी के आने के बाद इस एरिया में? बहुत काफी साफ सफाई है जी, बहुत काफी साफ सफाई है। साफ सफाई है, पर इस पानी के हाल से क्या कहेंगे? जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपकी दुकानों में भी एक महीने में तो नाला बनेगा नहीं, टाइम लगेगा इसमें। तो कोशिश कर रही है कि हो जाएगा ये। उनका तो आप उनका छोड़िए कि वो तो एक पार्टी की है, हम उसकी बात नहीं करते। पर आपका व्यक्तिगत इस पे व्यू क्या है कि ऐसे ये पानी भरा हुआ है, इससे अगर ये पानी ऐसे ही भरा रहा, इसमें कोई निकासी नहीं है, अगर ये ऐसे ही भरा रहा तो इससे आप भी बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल, तो दिक्कत है भैया, इस पानी से सब कुछ दिक्कत है। तो एमसीडी वाले आते हैं या साफ सफाई होती है? कब होती है अंकल जी यहाँ पे? क्योंकि मुझे तो निकासी दिख नहीं रही है, पानी इतना जमा हुआ है कि गाड़ियां भी आधी आधी डूब के जा रही है। तो उधर का नाला ही बंद पड़ा हुआ, उस साइड के नाले में पानी पूरा निकल ही नहीं रहा, तो एमसीडी वाले भी कैसे करेंगे? तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही इस पानी से? आपके सामने बहुत ज्यादा परेशानी है, क्यों नहीं है? तो आपने कभी इसका कंप्लेंट किया है कि जब भी मतलब बारिश आती है इतना पानी भर जाता है तो कुछ साफ सफाई इसकी हो? लगे हुए हैं एमसीडी वाले भी तो लगे, वहाँ पीडब्ल्यूडी वाले भी मशीन लगा रखे हैं। अच्छा, मतलब काम चल रहा है। पर ये पानी बहुत पहले से भरता है, जो पहले की आप ये कह सकते हैं कि जो पहले की सरकार नहीं कर पाई, रेखा जी कर रही है अभी? कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो क्या लगता है कितने समय बाद सुधर जाएंगे हालात? साल भर तो कम से कम लगेगा नाला सुधारने में उनको भी। तो क्या कहेंगे यहाँ के हालातों के बारे में? पूरा पैरों तक जो पानी आ रहा है। मैम यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। जब भी बरसात होता है ऐसे ही हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती, बस दुकानें हटा दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे होता है मैम। तो दुकानें भी हटवा दी जाती है जब ऐसे पानी भर जाता है? मैम दुकानें क्या हटवाने से क्या होगा मैम? दुकान हटाने से नाले का पानी, सड़क का पानी नाले में थोड़ी। जैसा कि देख रहे हैं अभी भी दुकानों के अंदर पानी भर जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे? क्या एमसीडी काम कर रही है? क्या रेखा गुप्ता जी काम कर रही है? कुछ नहीं काम कर रही है मैम, बस गरीबों को हटाना है बस, और क्या। और पहले की सरकारों के टाइम क्या हालात थे यहाँ के? पहले से बहुत खराब है मैम, पहले बहुत सही था। पहले निकासी वगैरह थी, अब तो पूरी निकासी बंद कर रखी है। जैसा देख रहे हैं कि पूरी बाइकें भी इसके अंदर डूब के जा रही है। मैंने भी अभी पैर ऊपर कर रखे हैं पूरे की भीग ना जाए। पहले सही था मैम, अब तो बहुत बुरा हाल है इस समय। कोई सुनवाई नहीं है मैम। तो एमसीडी वाले नहीं आते साफ सफाई के लिए? कोई नहीं आता मैम, कौन आ रहा है बताइए? ना आते तो इतना जाम थोड़ी ना होता है यहाँ पे। ना नाली खुली है, ना ड्रेनेज सिस्टम है। क्या कहना चाहोगे भैया, कब तक ये हालात सुधरेंगे कि ऐसे ही रहेंगे? मैम बहुत बुरा हाल। आप अभी पेट्रोल पंप से आगे जाएंगे, नीचे देखेंगे अंडरपास में इतना जाम लग जाता है कि रोड को ब्लॉक करना पड़ता है कि लोग घूम के जाते हैं। अगर किसी को अशोक विहार जाना है तो आजादपुर घूम के जाता है, अगर किसी को अशोक विहार जाना तो केशवपुरम होके घूम के जाता है। इतना बुरा हाल हो जाता है नीचे, इतना पानी लग जाता है कि बाइक डूब के लोग निकालते हैं। अभी पीछे 10 दिन पहले भी बरसात हुई थी, लोग बाइक डुबा के ले गए थे, इतना बुरा हाल था वहाँ पे।
अंडरपास के अंदर भी मतलब बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। पानी लगता है मैम, बैरियर लगाना पड़ता है, लोग निकल नहीं सकते वहाँ से। अच्छा। इतना बुरा हाल होता है वहाँ पे। ये जो पानी जम रहा है भैया, इसमें कीड़े मकोड़े आएंगे तो बीमार भी तो होगे। मैम अगर इसमें पानी जब गया तो आपकी चालान कट जाएगा। अगर ये पानी है तो कोई चालान नहीं है। आप समझिए, अगर इसमें जल गया तो एमसीडी वाला आएगा, चालान कर देगा। ये किस चीज का पानी है भैया? जैसे हम टायर पंचर लगाते हैं, अगर इसमें गंदा पानी है तो हमारा चालान हो जाएगा। और अगर ये पानी है तो कोई चालान नहीं है मैम। क्या कहना चाहोगे भैया रेखा जी को या एमसीडी वालों को, जो ये चीजें हो रखी है, इनकी सुनवाई कभी होगी या नहीं होगी? क्या कहें मैम, बताइए। अगर कुछ बोल दो कंप्लेन हो जाती है गरीब आदमी के ऊपर, हम क्या कर सकते हैं बताइए। सर कंप्लेंट, अगर आप कंप्लेंट से ही डरते रहे तो इस चीज का तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा ना कभी। बोलता नहीं ना, रोड पे दुकान है, बोल देंगे, हमारा फोटो आ जाएगी, हमें बोल देंगे भाई तुमने कंप्लेन किया, आप बताइए ना, हम क्या करेंगे। मनवास, ये पानी देख रहे हैं भरा हुआ, देखें क्या करें, देख लिया हमने, सारे देख ही रहा है। कितने सालों से ऐसे ही भर रहा है? कितने सालों से? ऐसे पहले से है, 10 साल ऐसे ही से। ऐसा है, 10 सालों से। पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसा और अभी भी ऐसा ही। अभी भी ऐसे कोई बनाया नहीं तो ऐसे ही नहीं रहता। अच्छा, कोई कार्यवाही नहीं है इस पे? एमसीडी वाले साफ सफाई साफ सफाई तो करते हैं, बाकी ये पानी के लिए साफ सफाई नहीं करते हैं, और तो साफ करते हैं। साफ करते हैं पर साफ रहता नहीं है। इसकी निकासी नहीं है तो साफ कहाँ से होगा? कहाँ से हो जाएगा? हर बारिश का क्या है, हर बारिश में क्या हाल है? यहाँ पे सेम हाल है, इससे भी ज्यादा यहाँ आता है, इधर को इधर जाता है पानी। और जब भी बारिश आती है सेम हाल। सेम, इससे भी बुरा हाल होता है। ये तो कुछ भी नहीं है, इतना तक भर जाता है। हाँ। तो जैसा कि पहले तो दूसरी गवर्नमेंट थी, चलो उसने बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी वालों ने काम नहीं करा, काम नहीं करा। अब तो रेखा जी आ गई है, वो तो यहीं की बेटी, यहीं की बहू है, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, सब देखो फेंकते हैं। रेखा गुप्ता बात ही मत करो, रेखा गुप्ता की बात ही मत करो। वो उसको किस पागल में बना दिया वो मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैं पागलों को नहीं बोलूंगी, बट ये कि हाँ, जो आम पब्लिक है, जो उन्होंने ही इन्हें वोट देके जिताया है, बट उन्होंने भी कुछ सोच के ही करा हो कि चलो हमारे लिए विकास। मैम क्या सोचा है कि यहाँ पानी भर जाए और ज्यादा बीमार हो जाए, ये सोच के? उन्होंने तो ये बोला था कि जब मेरे बाबू पेट में था, तो 1 साल का हो गया, उन्होंने बोला था कि तुम चाहते तुम्हारा बच्चा ऐसे में पढ़े, ऐसे में लिखे, बट मेरा बच्चा तो ऐसे में ही रह रहा है और ऐसे में ही खेल रहा है। अब काय वो रेखा गुप्ता जी वो बोल रही थी कि देखो ऐसा हम करेंगे, ऐसा करेंगे, हम देखो ऐसा देख रहे, हम तो हमें तो इतने साल हो गए इसमें रहते हुए, कुछ भी नहीं बदला, चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन ऐसा ही देखते आ रहे हैं हम बचपन से, कुछ भी। एमसीडी वाले कुछ काम नहीं करते हैं? आते हैं ना, वो कमेटी वाले आते हैं, उठा उठा के ले जाते हैं गरीबों को। एमसीडी वाले क्या ही कर सकते हैं? रेखा गुप्ता ने तो ऐसे ही परेशान कर रखा है गरीबों को, झुग्गियां तो ऐसी तोड़ रही है, ऊपर से कमेटियां, क्या बंदा आम आदमी खाएगा, क्या कमाएगा, क्या रहेगा? क्या कहोगे झुग्गी तोड़ने वाली बात पे भी? अब आपने ये बात उठाई दी है तो इस पे पूछ लेते हैं कि आपका क्या नजरिया है जो उनकी झुग्गियां तोड़ दी जा रही हैं? 50-50 साल बाद उन्हें अवैध बता दिया जा रहा है। जब उन्होंने 50 साल तक वोट दिया तो वो अवैध नहीं थे, पर अब वो अवैध हो गई है। मेरा भी यही मानना है कि जब वो इतने सालों से, और सबसे पहले आप भी ये देखो कि जब इलेक्शन थे, आपको उससे पहले झुग्गियां तोड़वानी चाहिए थी, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। है आपको वोट, आपको पता है कि हमने पहले तोड़ी है तो हमें वोट मिलेगा नहीं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। है अगर वोट मिलता ही तो ये हार जाते, इनको पता है। झुग्गियां टूट गई, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। मैं सबको ही बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ कोई केजरीवाल हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, मैं सबको ही बोल रही हूँ। वोट मिलने के बाद आपने ऐसी लात मारी है खासकर गरीबों को, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं तो सोच रही हूँ, देखो मैं मान रही हूँ कि हाँ रेलवे लाइन पे जो झुग्गियां बनी है, जो तोड़ी गई है, बट ये चीज आपको इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दिखी? आपको पता है कि हम इलेक्शन से पहले तोड़ेंगे तो हमारी बीजेपी जो भी पार्टी है जीत नहीं पाएगी। ये देखो मैम क्या कहोगे इस चीज पे? ये जो हो रही है, ये सड़कों का पानी भरा हुआ, जो बारिश आधे घंटे की भी नहीं आई उसमें इतना पानी भर गया है, तो जब 2-2, 3-3 घंटे आती है तो क्या हाल होता होगा? ये तो बहुत ज्यादा भर जाता है। आते हैं ना तो तैरते हुए आते हैं आके लोग। मैं तो ये कह रही हूँ, आप तो यहाँ खड़े हो, हमारे साइड चलो झुग्गियों में, बेचारे मग्गे से पानी खींच रहे हैं, बाल्टियों से फेंक रहे हैं। और मेरा तो छोटा बच्चा है, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकालती कि वो पानी नहीं जाएगा। हाँ। और इन्होंने ये बोला कि झुग्गियों में से कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा ना। अरे कैसे बनेगा जब आप बनने दोगे? जब वो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तभी तो विकास कर पाएगा। ऐसे पढ़ेगा ऐसे लिखेगा, जहाँ बारिश होती है यहाँ ले जाते बच्चे, स्कूल की छुट्टियां मार के बैठ जाते हैं, क्या करे? डर। रेखा गुप्ता गई थी क्या नाम है, फीस कम करवाने, बढ़ा के आ गई, बच्चे कैसे पढ़ेगा बताओ? पढ़ेंगे तो पूरी कोई सफाई नहीं है यहाँ पे, कुछ भी मतलब फैसिलिटी नहीं दे रखी है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अगर यहाँ पानी भर जाता है तो दुकानें भी उठवा दी जाती है।
नहीं, दुकानें तो नहीं उठती है पानी भरने से। जी। हाँ, तो दुकानें उकानें तो नहीं उठती, बस यही है कि काम धाम चौपट हो जाता है सारा। पर पानी तो दुकानों के अंदर तक आ रहा है, जैसे ही थोड़ा वहाँ से प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई गाड़ी वाड़ी निकलती है दुकान के अंदर तक पानी घुस जाता है। तो जब बारिश होती है तो आपका पर्सनली ये दुकान पे क्या असर पड़ता है? सारी दुकानदारी खराब हो जाती है जी, बिल्कुल कुछ भी ग्राहक नहीं आता है, यहाँ चलने की जगह नहीं होती तो आएगा कहाँ से। क्या लगता है ये स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा? कितने सालों से यही हाल है यहाँ? हाँ, यहाँ पे तो काफी साल से हो गए जी, काफी मैंने सुनने में आ रही है, मतलब कि जब से मैं हूँ उससे पहले से ही 15 साल 10 एक साल से ऐसे ही है ये। तो क्या लगता है अब रेखा जी आई है, कोई सुधार होगा या यही हाल? देखो, आई तो थी वो वहाँ पर एक बार पहले, तो कह के तो गई हैं, बाकी देखे करती है नहीं करती है तो उनको पता होगा। इलेक्शन के बाद दिखी है इस जगह पे? नहीं जी। तो जैसा देख रहे हैं रोड की हालत ऐसी हो रखी है कि पैदल तो दूर की बात है, गाड़ियां भी आधी डूब डूब के चल रही हैं। चल रही है, शुरू से ही ऐसा ही है, सन 84 से ही कोई सुनवाई नहीं है। रेखा जी तो आई बहुत वादे करे, और जैसा मैंने यहाँ के लोगों से पहले भी अपनी रिपोर्ट में जाना है कि यहाँ तो कहते हैं बहुत साफ सफाई है, पूरा निकासी है, पर जब हम यहाँ आके देख रहे हैं यहाँ तो कोई जल की निकासी नहीं है। आधे घंटे बारिश आई है और ये हाल। रेखा जी ने गरीबों की झुग्गियां तोड़वा दी, क्या सफाई, गरीबों को साफ कर दिया। मोदी जी ने बोला कि 2025 में गरीब कोई गरीबी रहेगा ही नहीं, गरीबों को साफ कर दिया, झुग्गी झोपड़ी तोड़ दिया। सफाई तो पानी साफ करने से ज्यादा जरूरी गरीबों को साफ करना था। अब उनकी कोई चाल होगी तो झुग्गियां तोड़ दिया और पानी सड़कों की सफाई नहीं हो रही, झुग्गियां तोड़ के सफाई कर रहे हैं। नगर पालिका का क्या काम है? कोई साफ सफाई होती है? कोई सुनवाई है? सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, अब झाड़ू लग गई ठीक है, अब कोई पानी में जा रहा है, पैदल जा रहा है, मर रहा है, जैसे कोई फर्क है, झाड़ू लग जाती है सुबह सुबह रोडों पर। तो भैया अभी आप आए हो इसमें थोड़ा पानी में तैर कर अपनी स्कूटी के साथ, कैसा लगा आपको? पूरे जूते पानी से भर गए हैं जी। अच्छा। हाँ, और ये गड्ढे में भी गिर भी जाता गाड़ी लेके। कितनी देर की बारिश थी ये? ये आधे घंटे की मैक्स। आधे घंटे की भी ये हालत है, जब 2-2 3-3 घंटे की आती है तो क्या हालत? अंदर तक चली जाएगी, दुकानों तक पानी चला जाएगा। अच्छा, पूरा पानी भर जाता है, कोई सुनवाई है, कोई निकासी है? कोई सुनवाई नहीं है, ना आम आदमी के टाइम पे थी ना अभी है। अच्छा। हाँ, क्या लगता है परिस्थिति? एमसीडी का कुछ है यहाँ पे योगदान? एमसीडी भी चोर है यहाँ पे, सब चोर है। हाँ, सब चोर है। कोई काम काज कुछ नहीं। नहीं, गरीबों को परेशान करते हैं सब, इनसे हफ्ता बांधते हैं दुकानदारों से। हाँ, रेडी पटरी वालों से। हाँ, देते हैं, एमसीडी वाले भी ले जाते हैं, और काम कोई नहीं करता है यहाँ। ये गड्ढा हमेशा पानी भरता है बारिश। शालीमार बाग तो उनका है, रेखा जी का चीफ मिनिस्टर है यहाँ की। है फरवरी से तो है, फरवरी से जब झुग्गियां हटा दी तो पानी नहीं हटा पा रही। काम करा तो रही है, अभी काम चल रहा है ना, जगह जगह सीवर डैम बन तो रहे हैं। अच्छा, तो हो जाएगा ना सही? शायद हो जाए, उनसे उम्मीद तो है कि करवा देंगी। चलो आशा तो करते हैं कि हो ही जाए। ये देखो, पैर भी नहीं रख पा रहे हम नीचे, दिखाओ सर। ये पूरा पानी भरा हुआ है। तो आप यहाँ जैसे चाय बेच रहे हैं और यहाँ बारिश का पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो इसमें से कीड़े भी आ रहे होंगे? नहीं आ रहे हैं। नाली का वो पूरा खुला हुआ है, कोई निकासी नहीं है, खुले में चाय बना रहे हो, जो लोग पियेंगे उनके स्वास्थ्य का क्या भैया? मैं क्या बताऊं मैडम जी, कुछ नहीं होता है इससे। कुछ नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। ये पानी की समस्या कब से है? पानी की समस्या तो बहुत दिनों से है। बहुत दिनों से है। कोई सुनवाही? ये ऐसे ही भरता है। अभी तो आधे घंटे की बारिश ने ये हाल कर दिया है, और पहले तो जो 2-2 3-3 घंटे बारिश होती है उसमें क्या हाल होता है? उसमें भी यही हाल होगा। यहाँ 10 मिनट बारिश होगा तो यही हाल होगा, और होगा तो यही हाल। इससे ज्यादा पानी भरता है कि कम भरता है? इससे ज्यादा भी हो जाता है कभी कभार। अच्छा, इससे ज्यादा भी हो जाता है पर कम नहीं होता। नहीं, एमसीडी वालों का क्या काम है इधर? अब इसके बारे में तो मैं कुछ खास बता नहीं सकता, क्योंकि मैं खास मत बताइए, जो बात है वो बताइए। साफ सफाई होती है या नहीं होती? साफ सफाई होती है। साफ सफाई होती है तो यहाँ तक इतना पानी है कि हम रोड भी पार नहीं कर पाए आगे जाके। सब नाला भरा पड़ा है। क्यों भरा हुआ है अंकल? वही तो सवाल है। इसलिए भरा है कि अंदर सब मिट्टी से जाम हुआ है। अच्छा। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक सफाई हो जाए तो बिल्कुल नहीं पानी भरेगा जी। वो जो मेन नाला है आगे, वहाँ से यहाँ सफाई हो जाए तो बिल्कुल नहीं भरेगा। तो जहाँ जरूरत है वहाँ लोग साफ नहीं करते हैं, ऐसे जैसे करते। आम लोग साफ करेंगे? एमसीडी करेगी, और कौन करेगी? वो एमसीडी करती है साफ सफाई? वो करेगी, मिट्टी निकालेगी, फिर वहाँ छोड़ देगी, फिर वो मिट्टी नाली में आ जाती है। यही तो है सफाई इनका। यही हाल है। कोई परिवर्तन आएगा? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ पे कब से? दिल्ली में? हम तो 40 साल हो गए हैं। 40 साल आपको दिल्ली में हो गए, और 40 साल से आप यहीं रहते हैं? हाँ, यही सेम हाल है? ये तो यही सेम हाल है। ये नाला जो है ना अंदर जाम पड़ा है। ये यहाँ का वहाँ से नाला आगे तक सफाई हो जाए ना तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। पूरा भरा हुआ है अभी भी? हाँ जी, नाला भरा पड़ा है। क्या परेशानियाँ आती है? दुकान लगाते हैं इधर? नहीं, मैं तो आया था, इससे अपना चाय पत्ती का काम है।
तो क्या कोई परेशानी आती है, ऐसे पानी भरा रहता है? पर जनता को बहुत परेशानी है। आपको क्या परेशानी है, आप अपने अभी बताइए। पानी है, अभी यहाँ आए चाय पीने तो परेशानी तो है ना। तो क्या लगता है सुनवाई होगी जल्दी कि यही हाल रहेगा और आने वाले साल में भी? और अब तो रेखा गुप्ता जी बोलती है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब उनकी बातें बड़ी बड़ी है। रेखा गुप्ता जी दिखी इलेक्शन के बाद? अब देखो ना, ये तो सब वही हो ही रहा, सब देख लीजिए। अच्छा चलिए, एक बात बताइए, ऐसे ही इतनी बारिश में आप चाय पीने आए हैं, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ के लोग कितने मजबूर हैं, ना वो कुछ बोल रहे हैं और ना ही सरकार उनके लाभ के लिए कुछ कर रही है। जैसा कि हमें पता चला है कि ये हाल आज से नहीं, कुछ 10-15 सालों से है। लगभग इसी प्रकार जरा सी बारिश में ही यहाँ इतना पानी भर जाता है और ना ही यहाँ कोई निकास की प्रणाली है। तो क्या भारत की राजधानी दिल्ली का ही अगर ये हाल होगा तो किसी गांव या कस्बे का क्या हाल होगा? जैसा कि हम जानते हैं, रेखा जी खुद यहाँ से एक एमएलए से चीफ मिनिस्टर तक का सफर तय कर चुकी है, परंतु यहाँ की ही ये दशा है तो आगे क्या ही होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद कैमरा पर्सन गोपांशु गौर।